इमेजिन करो कि आप एक बहुत घने जंगल के अंदर खड़े हो। आपको कहीं चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनाई देंगी, कहीं आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ें सुनाई देंगी, कहीं आपको जानवरों की आवाज़ें सुनाई देंगी पत्तों पे चलने की। जिंदगी, लाइफ आपके हर तरफ होगी, आपको हर तरफ से प्रेजेंस ऑफ लाइफ महसूस होगी। वहीं अगर मैं आपको उस जंगल से निकाल करके बाहर यूनिवर्स में कहीं रख दूं और आप जिस तरफ देखो उस तरफ आपको हजारों बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नजर आएंगी और हर गैलेक्सी के अंदर कम से कम भी नहीं तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स नजर आएंगे और न जाने कितने ही काउंटलेस प्लैनेट्स। लेकिन एक चीज जो आपको नजर नहीं आएगी वो होगी लाइफ, क्योंकि एज ऑफ नाउ लाइफ सिर्फ अर्थ पे पाई जाती है। और अगर इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट करती है देन व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू डिस्कवर इट एनीवेयर एल्स अदर देन अर्थ। और इसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमने जो चीज बनाई है वो कहलाती है फर्मीज पैराडॉक्स, और आज हम उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। आ जाओ भाई जी, फर्मीज पैराडॉक्स पढ़ते हैं आज। अमरूद। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स है क्या चीज। फर्मी पैराडॉक्स बेसिकली दो फैक्ट्स के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। अब वो दो फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये कि जो हमारा यूनिवर्स है, अंतरिक्ष है, ये अनइमेजिनेबली बड़ा है, यानी कि ये अत्यंत अनंत है। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन अ वर्ड। अत्याधुनिक अनंत, पर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है हमारा जो यूनिवर्स है। तो फिर ये चीज तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं लाइफ होगी ही होगी अर्थ के अलावा, राइट? क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है। और यही आता है हमारा फैक्ट नंबर 2, जो कि ये है कि भाई इतने सालों से, इतने मतलब दशकों से हम ढूंढ रहे, लेकिन आज तक ना हमें कहीं लाइफ मिली, ना हमें कोई सिविलाइजेशन का सुराग मिला, ना कोई स्ट्रक्चर्स मिले, ना कुछ भी साइंस, कुछ भी नहीं मिला हुआ अभी तक। तो जब यूनिवर्स इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं लाइफ होनी चाहिए। जब यहाँ पर है तो कहाँ गई? क्यों नहीं है? कहाँ है? शांत खाओ, शांत हो जाओ। तो यही सवाल मेरे फिजिसिस्ट भाई एनरिको फेर्मी ने 1950 में अपने बाकी के फिजिसिस्ट दोस्तों से पूछा था। और यहीं पे जो चीज आती है कहलाती है फर्मी पैराडॉक्स। जब यूनिवर्स इतना बड़ा है तो लाइफ कहाँ है, और अगर लाइफ है तो हमें मिली क्यों नहीं अभी तक, राइट? तो ये तो था फर्मी पैराडॉक्स का ओरिजिन। लेकिन अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो है थ्योरीज, कि भाई क्यों नहीं मिले हमें लोग, है ना? अगर हम कोई पैराडॉक्स दे रहे तो हम उसकी कोई ना कोई थ्योरी या फिर सॉल्यूशन तो देंगे ना। तो अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग पार्ट में, थ्योरीज। यहाँ पे मैं दूंगा 3 थ्योरीज, लेकिन अगर आपको कोई और थ्योरी पता है या फिर आप किसी और थ्योरी पे भरोसा करते हो तो प्लीज या तो मेरे को कमेंट में बताओ या फिर मेरे को ईमेल कर देना है यहाँ पे। तो जो मैं 3 थ्योरीज बताने जा रहा हूँ उनमें से पहली होगी जो बहुत जेनेरिक सी होगी, बहुत मतलब मोस्ट लाइकली कि यही हो सकता है। जो सेकंड है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग सी है कि यार ऐसा होगा क्या, अबे यार, ठीक है। और जो मैं थर्ड वाली दूंगा वो होगी एब्सोल्युटली टेरिफाइंग, जिसको सुनते ही आपकी टेरिफाइंग हो जाएगा। आपको डर लगेगा वो वाली सुन के। बेसिकली आप सोचोगे कि अब यार ये लोग क्या कर रहे हैं। तो खैर चलते हैं थ्योरी नंबर 1, जो कि है द यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली ह्यूज। मतलब इतना ज्यादा बड़ा है यूनिवर्स, इतनी सारी चीजें हैं यूनिवर्स में कि हम अगर ढूंढते भी रहें तो भी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम पूरे के पूरे प्लेनेट का गुच्छा मिस कर देंगे। कि इतने सारे प्लेनेट, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे पता नहीं कितने सारे हम सिस्टम मिस कर देंगे। और सेम चीज अप्लाई होती है एलियंस पे, कि मान लो कोई एलियन स्पीशी है, कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो बहुत दूर रहती है और उनको हमारा प्लेनेट मिल भी गया है, तो वो हमसे इतना दूर है लेट्स से कि उनको हमारे प्लेनेट में अभी केवमैन नजर आ रहे हैं। उनको नजर आ रहे हैं कि भाई मैं बैठ के पत्थर ऐसे कर रहा, चिंगारी निकाल रहा और कर रहा, कुछ हो रहा। तो कौन मिलना चाहेगा ऐसे जाहिलों से? नोबडी। मैं एलियन होता मैं तो ना मिलता भाई, सिंपल सी बात है। तो अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 में, जो है अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। यहां से मजा शुरू होता है। तो सेकंड थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लेट्स अज्यूम कि बहुत सारी सिविलाइजेशन हमसे पहले भी रह चुकी है, बहुत सारी सिविलाइजेशन हमारे बाद भी आएंगी। लेकिन हर सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक पर्टिकुलर लाइन को पार कर जाते हैं। ये जो लाइन होती है ये कहलाती है द ग्रेट फिल्टर। और जैसी कोई स्पीशी इसको पार करती है वो समहाउ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंसानों को मान लो, जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बने थे तब तक कोई भी ऐसी चीज थी हमारे पे जिससे हम अपनी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते थे। तुम धनुष बाण से क्या कर लेते, तुम मशीन गन से क्या कर लेते, तुम तोपों से क्या कर लेते? एक देश खत्म कर देते ज्यादा से ज्यादा 2-3 देश के लोगों को मार देते, लेकिन उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते थे ना। बट नाउ दैट वी हैव न्यूक्लियर बॉम्ब, वी हैव द पावर इन आवर हैंड्स टू जस्ट इरेज, वाइप ऑफ आवर सिविलाइजेशन। और इस थ्योरी की सबसे टेरिफाइंग बात मुझे ये लगती है कि हमको पता नहीं है कि क्या हमने वो ग्रेट फिल्टर पार कर लिया है या अभी और चीजें आने बाकी है। अगर और चीजें आने बाकी है तो अच्छा है भाई, ठीक है, हम नहीं खत्म होंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर हमने वो ग्रेट फिल्टर पार कर लिया है न्यूक्लियर डेवलप करके, तो हम बस कुछ ही समय में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे और हम खत्म हो जाएंगे। और थर्ड और लास्ट थ्योरी जो है वो है द डार्क फॉरेस्ट। तो इस थ्योरी में ये होता है कि लेट्स अज्यूम कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक डार्क फॉरेस्ट की तरह है, और हर सिविलाइजेशन एक तरीके का हंटर है, और हर हंटर दूसरे हंटर से छुप रहा है। क्योंकि अगर इस हंटर ने इस हंटर के बारे में जान लिया,
इसको पता चल गया कि ये यहाँ पर है, तो वी डोंट नो कि वो वाली स्पीशी जो है, वो वाला जो सिविलाइजेशन है वो फ्रेंडली है या फिर हमारे लिए घातक है। सो द बेस्ट वे टू सेव आवर ओन स्पीशी इज टू जस्ट स्टे साइलेंट, क्योंकि अगर दूसरी सिविलाइजेशन ने हमारी सिविलाइजेशन के बारे में जान लिया तो मे भी हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गाने भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, हम भेज रहे हैं कि भाई हम ऐसे नजर आते ही है, देखो ये हूँ मैं इंसान, ये गाने हैं भाई हमारे यहाँ, ये चीजें होती हैं, हम इस तरीके से बने हुए हैं। तो मे भी हम सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी लोकेशन बाहर भेज रहे हैं। इट्स लाइक कि आप डार्क वेब यूज कर रहे हो और अपना एक्चुअल एड्रेस और आधार कार्ड वहाँ पे भेज रहे हो लोगों के पास, जबकि अपनी सिविलाइजेशन को बचाने की हमारी जो सेफेस्ट बेट हो सकती थी वो ये हो सकती है कि भाई हम अपने आप को साइलेंटली अपने प्लेनेट में चुपचाप छुपा के रखें, क्योंकि बाकी की सिविलाइजेशन अपना पता नहीं देना चाहती है, वो छुप रही है हमसे या फिर किसी और से, और हम जबरदस्ती का चटक बन के फैल रहे हैं, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ। तो आई डोंट नो, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी आपको सबसे अच्छी लगी? और अगर आप इन तीनों के अलावा किसी और थ्योरी पे भरोसा करते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर ये रहा मेरा ईमेल। अगर मेरे को वो थ्योरी अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो उस पर पक्का बनाएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।